23वां श्लोक हम प्रारंभ करते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सा युक्ता स सुखी नरः। अभी देखिए, पिछले क्लास में आपको याद होगा हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि 22वां श्लोक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ना, हमने डिस्कस किया था कि ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि इन इंद्रियों के माध्यम से जितने भी सुख हम प्राप्त करते हैं वो सारे के सारे सुख जो हैं अंत में हमको दुख देने वाले, ये हमने समझा था, है ना। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो उनको तृप्ति ना करके वो उनको तृप्ति नहीं देते हैं बल्कि आध्यात्मिक सुखों के पीछे जाते हैं, जो कि यही उनकी बुद्धिमत्ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है उसके सामने आप 2000 रुपए का नोट रखिए और एक रुपए वाली चॉकलेट रखिए। अगर वो बहुत छोटा बच्चा है तो वो किसको उठाएगा, चॉकलेट को या 2000 रुपए के नोट को? चॉकलेट को प्रभु जी, चॉकलेट उठाएगा बच्चा। वो बच्चा है वो चॉकलेट उठाएगा, वो 2000 का नोट नहीं उठाएगा। जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो 2000 का नोट उठाएगा। उसे पता है 2000 के नोट में तुम बहुत सारी चॉकलेट ले सकते हैं, ये तो चॉकलेट कुछ भी नहीं। ठीक वैसे ही दो शब्द होते हैं, एक को बोलते हैं श्रेयस, एक होता है प्रेयस। प्रेयस का मतलब होता है जो तत्क्षणिक या फिर बहुत कम देर के लिए सुख होते हैं उनको बोला जाता है प्रेयस, बहुत कम देर के लिए सुख। और श्रेयस का मतलब होता है जो कि अनंत काल के लिए हमको जो सुख प्राप्त होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ऐसे सुखों को श्रेयस बोला जाता है। जैसे भगवान की सेवा करके जो सुख प्राप्त होता है वो श्रेयस के अंतर्गत है। और इन भौतिक इंद्रियों के माध्यम से जो सुख प्राप्त होता है वो प्रेयस है। रसगुल्ला था, खा लिया, कितना देर सुख मिला, बस थोड़ी देर, फिर वैसे ही। ये क्या है, प्रेयस है। श्रेयस मतलब जो अनंत काल तक व्यक्ति जो है अपने आप को सुखी महसूस करता है, आनंद में महसूस करता है, वो कहलाता है श्रेयस। इसीलिए अर्जुन कहता है भगवान से दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मुझे श्रेय बताइए, प्रेय मत बताइए। क्या बताइए? श्रेय। इसलिए अर्जुन बोलता है। तो यहाँ पर भी भगवान इस 23वें श्लोक में इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, कभी कभी हमको ये बात पता होती है कि हमारे लिए क्या श्रेयस है, लेकिन फिर भी हम नहीं उसको फॉलो करते। ऐसा कभी कभी बहुत आप देखोगे, जैसे बच्चों को पता नहीं होता है कि एग्जाम होंगे, उनको पता होता है एग्जाम, फिर भी पढ़ाई नहीं करते हैं, घूमते रहते हैं पूरे साल भर। तो ऐसे ही हम भी, जब हमें पता है कि ये सब चीजें जो हैं, भौतिक जो भोग हैं, ये हमको दुख की ओर लेकर के जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम इन भोगों के पीछे भागेंगे तो हमको बुद्धिमान नहीं बोला जाता, वो बुद्धिमानी नहीं। तो कोई पूछे कि भाई कब तक हमें इन भोगों से बचे रहना है? कोई एक टाइम होगा कि भाई इतने टाइम तक है, हम बचे रहें, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान कहते हैं टाइम है जब तक जीवन है। शक्नोति यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात्। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब हम बूढ़े हो गए तो अब हमको ये काम क्रोध लोभ ये सब हमको थोड़ा ना परेशान करे। नहीं, शक्नोति यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्ता सा सुखी नरा। कौन सा व्यक्ति है जिसको माना जाए कि वो सुखी व्यक्ति है? जिस व्यक्ति ने काम क्रोध आदि वेगों को अपने नियंत्रण में कर करके रखा है। क्योंकि ऐसा, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जब ये चीज नियंत्रण में रहेंगी तब आप भगवान में अपनी मति को लगा सकते हैं। अदरवाइज ये चीजें आपको कभी भी भगवान में मति को लगने ही नहीं देंगी। प्रभुपाद जी इतना सुंदर तरीके से तात्पर्य लिखते हैं, अगर आप एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन अपने आप में पूरी पूरी किताब है, पूरी किताब आप उसके ऊपर समझ सकते हो, जान सकते हो। पहला तात्पर्य देखिए, पहली लाइन,
यदि, स्टार्ट क्या होता है तात्पर्य? यदि। यदि का मतलब अगर आप चाहते हो, क्या? आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहते हो, अगर आपके अंदर ये डिजायर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहते हो तो क्या करना हो चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रभा जी क्या लिखते हैं? इंद्रियों के वेग को रोकना करना चाहिए। हाँ, इंद्रियों के वेगों को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर आपको बढ़ना है तो, नहीं बढ़ना है तो कोई बात, ये सिंपल सी बात है ना? और कब तक? सकनोति हैव यह सोढ़ुम। भगवान श्लोक के अर्थ में क्या बोल रहे हैं? जब तक ये शरीर त्याग ना दो, जब तक ये शरीर जाना एकदम खत्म ना हो जाए, तब तक इन इंद्रियों के वेगों को हमको रोकना पड़ेगा, है ना? कभी कोई लोग सोचते हैं कि काम क्रोध है, इनको हम अगर भोग लेंगे या इनको अगर हम प्रकट कर देंगे तो शायद ये खत्म हो जाएंगे। तो ये वैसा ही है जैसे पेट्रोल को आग में डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी। बुझेगी कभी? कभी भी नहीं बुझने वाला। तो वो बुझने वाला, वो खत्म होने वाले नहीं। तो ये सोचना कि वो खत्म हो जाएंगे, ये हमारी मूर्खता है, हमारा भ्रम है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये वेग कई प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के वेग हमें बताए गए हैं। वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग और जिह्वा वेग। और जो इन प्रकार के वेगों को नियंत्रित कर लेता है उसको बोलते हैं गोस्वामी। गो का मतलब होता है इंद्रियां, स्वामी मतलब उसने उन पर नियंत्रण कर लिया है। कैसे नियंत्रण किया है? भगवान में उन इंद्रियों को लगा करके। तो देखिए ये जो हमारे मन में काम क्रोध मद लोभ ये सब होते हैं, ये हमको नरक की ओर ले जाने वाले होते हैं। और ये उत्पन्न कैसे होते हैं? तो श्रीमान राधे श्याम प्रभु ने बहुत अच्छा बताया था इसके रेफरेंस में। उन्होंने क्या बताया था कि देखिए अगर हम शरीरों को देखें तो जैसे इस जगत में हम शरीरों को देखते हैं, एक पुरुष का शरीर होता है, एक स्त्री का शरीर होता है। तो अगर हम आकलन करें अपने आत्मा के आधार पर, तो जो आत्मा हम हैं सच्चिदानंद के रूप में है, वही आत्मा एक स्त्री में भी है और एक पुरुष में भी। मतलब कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि स्त्री के अंदर कोई स्त्री वाली आत्मा होगी और पुरुष के अंदर कोई पुरुष वाली आत्मा। इट इज नॉट लाइक दैट। आत्मा तो दोनों में कैसी है? सेम ही है। सच्चिदानंद आत्मा उसमें भी है, उसमें भी है। परमात्मा स्त्री के भी शरीर में बैठे हैं और पुरुष के शरीर में भी बैठे हुए। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? कैसे ये काम या क्रोध व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाता है? तो ये काम और क्रोध डेवलप होता है जब हम अपने आप को इस बाहर के शरीर से जोड़ करके देखते हैं। हम देखते हैं ओ मैं एक स्त्री हूँ, ओके, तो ये व्यक्ति एक पुरुष हो गया, ओके। और या फिर मैं सोचूं कि मैं एक पुरुष हूँ, ये एक स्त्री हो गई। तब जब हम अपने आप को इस बाहर के शरीर से जोड़ करके देखते हैं, तब हम मोहित हो जाते हैं। और तब ये काम और क्रोध का वेग जो होता है हमें अपने आगोश में ले लेता है। तो ये आया कहाँ से? ये कहाँ से आया? एक स्त्री पुरुष के बीच में जो इस तरीके की भावना है, ये कहाँ से आई? तो इसके बारे में शास्त्र हमको समझाते हैं कि ये आया स्वयं भगवान से ही। भगवान ने ही जब आदि में अपने आप का विस्तार श्रीमती राधा रानी उसमें किया, तो भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, इनके बीच में दिव्य प्रेम है। दिव्य प्रेम का मतलब क्या है? कि वहां पर वो एक दूसरे को प्रसन्न करना चाहते हैं अपनी सेवाएं देकर के। वहां पर काम नहीं है, वो दिव्य प्रेम है जिसको सोना से तुलना किया गया है। लेकिन जब वही दिव्य प्रेम इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है और यहाँ पर स्त्री और पुरुष में विविधताएं देखने को पाती हैं, तो वही दिव्य प्रेम यहाँ पर काम में परिणत हो जाता है। और तब इसकी तुलना की जाती है लोहे से। तो इस भौतिक जगत में स्त्री पुरुष से सुख प्राप्त करना चाहती है, पुरुष स्त्री से सुख प्राप्त करना चाहती है। स्त्री सोचती है कि इस पुरुष के पास कितना पैसा मुझे मिलेगा, मैं कितना इससे चीजें ले सकती हूँ, और पुरुष सोचता है इस स्त्री को मैं कितना भोग सकता हूँ, कितना मैं आनंद ले सकता हूँ। ये चेतना इस भौतिक जगत के वातावरण के कारण है। आध्यात्मिक जगत में भी स्त्री और पुरुष होते हैं, लेकिन वहां पर भगवान की सेवा करने की भावना होती है। दोनों मिलकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा सुख मिलता है कि उनको इन चीजों की कोई परवाह ही नहीं रहती। लेकिन इस भौतिक जगत में
यहाँ पर ये समस्या है कि वही जो दिव्य प्रेम है जो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए वो परिणत हो जाता है काम में। दैट इज द प्रॉब्लम। तो कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे प्रभु जी इसमें बुराई क्या है? ठीक है, अगर स्त्री पुरुष हैं उनके अंदर भावना है तो उनको उसको तृप्त कर लेने दिया जाए, या किसी के अगर क्रोध आ रहा है तो उसको क्रोध की भड़ास निकाल लेने देने चाहिए। समस्या क्या है? समस्या वही बहुत सिंपल है। क्यों भगवान बार बार, आप पूरे भगवत गीता में कई बार भगवान कह रहे हैं, देखो काम क्रोध लोभ ये सब नरक को ले जाने वाले रास्ते हैं। क्यों बार बार हमको चेतना दे रहे हैं, हमको सचेत कर रहे हैं? इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम है जिसके कारण हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। और इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि आप ये सोचते हो कि ये तृप्त कर देगा, यही चीज बुराई, यही चीज बुराई है। क्योंकि ये काम क्रोध मद लोभ ये कभी तृप्त होने वाले नहीं है। ठीक है, इसमें जितना आप फ्यूल की तरह काम करते हैं, ईंधन की तरह काम करते हैं उस आग के लिए, वो आग की तरह, आग को वो हमेशा क्या है, बढ़ाते ही चले जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर ये सोच के करता है कि नहीं है ना, अभी ये धीरे धीरे तृप्त हो जाएंगे, तो ये तृप्त कभी भी नहीं होने वाले, है ना। तो फिर तो इसको क्या किया जाए, कैसे इस पर नियंत्रण कर सकते हैं? तो शास्त्र ही बताते हैं इसको नियंत्रण करने के तरीके। नियंत्रण करने के तरीके क्या हैं कि व्यक्ति को विवाह करना चाहिए और संयमित जीवन जीना चाहिए। ठीक है, और उसको संतानोत्पत्ति करने के लिए संग करना चाहिए, वो भी भगवान के भक्त की संतानोत्पत्ति के लिए। इस तरीके से वो नियंत्रण कर सकता है। दूसरा, वो भगवान के नामों का जप करके, है ना, इसको नियंत्रित कर सकता है। ये शास्त्र विधि बताते हैं। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि देखो इस जगत में सुखी व्यक्ति कौन है? सुखी व्यक्ति जो वो है जिसने नियंत्रित करके रखा है। सा युक्तः सा सुखी नरा, वही व्यक्ति को सुखी मानना चाहिए जो इन वेगों को नियंत्रित कर लेता है। ये चीज यहाँ पर हमको बता रहे हैं। ऐसे ही एक दूसरा वेग होता है खाने का वेग, उदर वेग बोलते हैं। व्यक्ति खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, वो इतना मोटा हो जाता है खा खा करके, लेकिन वो उसके अंदर वो चाह जो है मिटती नहीं है। तो जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो कोई रोगी है जिसको डायबिटीज हो गई, तो उसको बोला जाता है देखो भाई अभी आप मीठा मत खाना, अगर मीठा खाओगे तो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहोगे, मीठा नहीं खाना है तुमको। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर इच्छा तो बनी रहती है कि मीठा उसे अच्छा लगता है, वो इच्छा बनी रहती है। लेकिन अगर वो डॉक्टर की बात मानेगा तो क्या होगा? फायदा होगा, नुकसान होगा? फायदा। फायदा होगा। तो भले उसके अंदर इच्छा बनी हुई है, लेकिन अगर वो डॉक्टर की एडवाइस को मान करके अपने आप को मीठे से बचा के रखेगा तो वो रोग से बच जाएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही जब हम जीवात्मा, भले हमारे अंदर इच्छाएं बनी हुई हैं, काम क्रोध लोभ सब हमारे घर में, हमारे हृदय में बसा हुआ है, लेकिन अगर हम शास्त्रों की इस सलाह को स्वीकार करेंगे कि ठीक है हमारे अंदर इच्छाएं हैं, लेकिन हम शास्त्र की बात को स्वीकार करके इन चीजों से अपने आप को दूर रखेंगे, संयमित जीवन जिएंगे, तो फिर हम जैसे वो रोगी उस रोग से बच जाएगा, वैसे ही हम भी बच जाएंगे इस भौतिक जगत के रोग से। अदरवाइज बच पाना बहुत ही अधिक मुश्किल है, बहुत अधिक मुश्किल है। इसलिए ऋषभ देव अपने बेटों को क्या उपदेश देते हैं? नायम देहो देह भाजाम नरलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजा में तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तिस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अरे मेरे पुत्रों, तुम क्या करो, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये कुत्ते बिल्ली और सूअर की तरह सिर्फ इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर मिला है दिव्य तपस्या करने के लिए। तपस्या मतलब अपनी इंद्रियों को कष्ट दे करके भगवान की सेवा में लगाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए इसके माध्यम से तुम्हें अनंत सुख प्राप्त होगा और साथ साथ में आपकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। दो चीजें प्राप्त होंगी अगर भगवान की सेवा में हम लगाएंगे तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो मरीज है, तो उस समय उसको सोचना चाहिए कि मैं चलो थोड़ा पार्टी करके आते हैं, वो भर्ती है उसको चढ़ रही है, ड्रिप्स चढ़ रही है, लेकिन उस समय सोचना चाहिए कि हमको चलो पार्टी करना है, चलो थोड़ा पिज्जा खाएं, ये सब उसके लिए अच्छा है कि खराब है? उस समय सोचना, बताइए। खराब है।
खराब है प्रभु जी, खराब है। चलिए, तो अभी आपको हम थोड़ा सा इसमें लेके आते हैं। ऐसे ही हम सब भी मरीज की अवस्था है। क्या मरीज हमारे लिए रोग क्या है? ये भव रोग में पड़े हुए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु हो रही है ना, अनेक प्रकार के रोग आके सता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी हमारे अंदर इतनी इंद्रिय तृप्ति की प्रगाढ़ भावना है कि हम इन सबको भूल करके हम इसमें डूबना चाहते हैं। ये हमारा रोग है। तो जैसे रोगी व्यक्ति को भोग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऐसे ही हम इस भव रोग में पड़े हुए हैं, हम भी मरीज हैं। तो हमें भी, हमारे भी शरीर में कुछ गलत मांगे आएंगे। उन गलत मांगों को हमको फॉलो नहीं करना चाहिए। गलत मांगे क्या है? इन 4 नियमों को तोड़ना, ये गलत मांगे हैं। इनको कभी भी हमको ब्रेक नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने आप को सतर्क रखना चाहिए। खास करके स्त्री पुरुष के संपर्क में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सतर्क का मतलब क्या है कि हम पहले से ही प्रिकॉशन रखें, है ना, वो समस्या ही क्यों बनने को आए। तो जैसे एक बार आपको जस्ट एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे प्रिकॉशन लिया जाता है। जस्ट एक एग्जांपल। तो राधे श्याम प्रभु जी एक बार इस्कॉन जुहू में थे, वहां पे एक लिफ्ट रहती है, लिफ्ट जाती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो लिफ्ट खुलती है और उसमें लगभग 3-4 माता जी होते हैं, ठीक है। तो प्रभु जी देखते हैं, अरे इतने माता जी हैं, तो अपने आप को पीछे कर लेते हैं। तो माता जी बोलती है, प्रभु जी आइए, हम कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ सकते हो। तो राधे श्याम प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु जी कहते हैं, आपको समस्या नहीं है, पर ये मेरी समस्या है ना, कि मैं लिफ्ट में नहीं आऊंगा। आप समझ रहे हैं? दिस इज द प्रिकॉशन। यहाँ पर ये नहीं कि अरे क्या प्रॉब्लम है, हम तो भक्त हैं, तो क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, भक्त हैं तो क्या हुआ, अभी हैं तो भौतिक शरीर में ना। अगर भौतिक शरीर में हैं तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है। वी शुड नॉट थिंक अवरसेल्व्स दैट हम तो सारे शरीर से परे हो गए, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वी आर इन दिस मेटेरियल बॉडी। और जैसे प्रभुपाद जी ने, हमने पिछले भी पढ़ा था तात्पर्यों में, कि राजमार्ग पर चल रहे हैं तो क्या हुआ, दुर्घटना तो घट ही सकती है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाईवे पे हम गाड़ी लेके चल रहे हैं तो कोई दुर्घटना नहीं होगी, वहां भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए इस श्लोक में क्या बोला गया? प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक शरीर छूट ना जाए, जब तक गाड़ी पार्क ना कर दो। कभी कभी देखा जाता है पार्किंग करने में भी लोग गिर पड़ते हैं। पूरा अच्छे से रास्ता सफर करके लाए, पार्किंग करते ही गिर पड़े और वहां पर चोट लग गई। तो ऐसे ही कब तक हमको अपनी इंद्रियों, इन वेगों से अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को सतर्क रखना है, जब तक ये शरीर के अंदर आत्मा उपस्थित। ये यहाँ पर बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट यहाँ पे हम सीखते हैं, और वो व्यक्ति वास्तव में सुखी हो पाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आसान तरीका हमको बताया कि सिंपल हमको क्या करना है। इस कलयुग में अनेक कलमश हैं, हर समय पर हम दूषित हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को भगवान के नामों में से जोड़ करके रखेंगे, वो नाम हमको बचा लेगा। कलयुग केवल नाम आधारा। चैतन्य महाप्रभु बार बार इस श्लोक को बोलते थे, हरे नामो हरे नामो हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई गति नहीं है। कर्म ज्ञान योग ये सब कोई बचा नहीं पाएंगे आपको, है ना। अच्छे कर्म करने से ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्म करेंगे तो आप बच पाएंगे। ज्ञानी भी नहीं बच पाते, योगी भी नहीं बच पाते। सिर्फ जो डिवोटीज हैं, जिन्होंने भगवान के नामों की शरण लेकर के रखी है, हरिदास ठाकुर जैसे, है ना, स्वयं माया देवी आती है उनके पास वैश्या के रूप में, है ना, लेकिन वो उनको भ्रमित नहीं कर पाते। सिर्फ भक्त जो है, जिसका सिर्फ मोटिवेशन है भगवान के नाम को जप करना, भगवान की सेवा करना, ऐसा भक्त ही इन प्रकार के वेगों से अपनी रक्षा कर सकता है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है सीखने की इस श्लोका से, देखिए हमारा उद्देश्य इन वेगों को नियंत्रण करना नहीं है। पहली चीज हमको समझ जाना चाहिए, ये वेग हमको सिर्फ इसलिए नियंत्रण करने हैं ताकि हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सकें। ये हमारा उद्देश्य है ना। हरदास ठाकुर का उद्देश्य इन वेगों को नियंत्रण करना नहीं था। हरदास ठाकुर का उद्देश्य था भगवान के नामों को जप करना, है ना, भगवान की सेवा करने की भावना थी, इसलिए बच पाए। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे इस जीवन को खराब नहीं करना है, मुझे इस जीवन को व्यर्थ की चीजों में वेस्ट नहीं करना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। अगर भगवान की सेवा करनी है तो हमें शुद्धता बरकरार रखनी होगी। अदरवाइज हम कैसे भगवान की सेवा कर पाएंगे, कैसे अपनी दूसरी चेतना से भगवान के पास जाएंगे। इस चेतना के साथ हमको भगवान के पास जाना चाहिए। तो कैसे हम इसको जीत सकते हैं?
जैसे अम्बरीश महाराज ने अपनी समस्त प्रकार की इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था। मन को कृष्ण की सेवा में, हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, आंखों से भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन करते थे, जीभ से भगवान के नामों का उच्चारण करते थे, भगवान का प्रसाद खाते थे, पैरों से भगवान के मंदिर चल करके जाते थे, है ना, हाथों से मंदिर की साफ सफाई करते थे, हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा करके। तो कहाँ भागेंगी इंद्रियां, कहाँ जाएगा मन? इस तरीके से हमें इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। आगे प्रभुपाद जी आगे इसके नेक्स्ट श्लोका में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति इन बाह्य इंद्रियों के जाल से अपने आप को बचा सकता है। अदरवाइज आप देखिए, इस भौतिक जगत में ये बहुत सामान्य बात है, जो ये आकर्षण जो है इनसे कोई बच नहीं सकता। कौन सा व्यक्ति अपने आप को बचा करके रख सकता है और कैसे हम इनको जीत सकते हैं, भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। 24वां श्लोक, यो अंतः सुखो अंतर रामस्तथा अंतर ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। कौन सा योगी? वो योगी जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है। देखिए, सुख तो हमको चाहिए, ये बिल्कुल, क्योंकि क्यों चाहिए सुख? एकदम एकदम कॉमन बात है। हम है आत्मा, और आत्मा का एक नेचर है सच्चिद और आनंद। आनंद नहीं मिलेगा तो हम नहीं जीवित रह पाएंगे, रह ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। आनंद तो चाहिए ही चाहिए। तो अब देखिए होता क्या है, हमें आनंद चाहिए और आनंद हम अंतःकरण से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, भगवान से विमुख होकर बैठे हैं, तो उनसे आनंद मिल नहीं पा रहा है। तो फिर हम इस बाह्य इंद्रियों के माध्यम से आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। चलो कुछ खा लिया जाए, है ना, कुछ भोग कर लिया जाए, तब हम बाह्य इंद्रियों से आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब हमको सुख अंतःकरण से मिलने लगता है, भगवान के शास्त्रों से, डिवोटीज से, वो जो सुख मिलता है वो आत्म सुख होता है। जब वो सुख प्राप्त होने लगता है, वो व्यक्ति अंतःकरण में ही रमण करेगा, और ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, और ऐसा व्यक्ति वास्तव में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये वो तरीका है। प्रभुपाद जी तुरंत इस बात को तात्पर्य में लिखते हैं पहले ही लाइन में, क्या? तब तक प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक कोई व्यक्ति बाह्य क्रियाओं को छोड़ ही नहीं सकता। कहने को कितना भी कुछ कर ले, बहुत बोल ले, बहुत सुन ले, बहुत कुछ कर ले, लेकिन जब तक वो अंतःकरण में उसने अपना पूरा लाइफ नहीं दिया है ना, तब तक वो सुख महसूस नहीं करेगा। और जब तक सुख नहीं मिलेगा, तब तक वो बाह्य क्रियाओं को छोड़ नहीं पाएगा। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया ना कि 2000 का नोट और चॉकलेट, जिस व्यक्ति को 2000 नोट की कीमत नहीं पता है, वो तो सोच रहा है कागज है, तो चॉकलेट के पीछे भाग नहीं है उसको। लेकिन जिसने समझ लिया है कि मेरे लिए, तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब तो तुच्छ चीजें हैं, तो पशु, कुत्ते, सुअर, सब यही सब पूरी दुनिया में यही तो चल ही रहा है ना। वही बस अलग अलग शरीर हो जाते हैं। अभी यहाँ मनुष्य शरीर में है, वहां कुत्ते के शरीर में चल रहा है, वहां पे पक्षी में चल रहा है। डिफरेंस क्या है बताइए? कोई डिफरेंस हो तो बताइए। वही सब कुछ सारी योनियों में चल रहा है, तो नथिंग डिफरेंट, है ना। तो मनुष्य योनि जो है वो हमको हायर अचीवमेंट के लिए है, उसके लिए प्रयास करता है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस अवस्था को ब्रह्म भूत अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में वो बाहर के सुखों की परवाह नहीं करता, मिलेगा नहीं मिलेगा, है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं, वो अंतःकरण में सुखी रहता है ना। तो इस तरीके से जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी भूख मिट आपको भूख नहीं है? जैसे जब आपको भूख लगी थी, आपने खाना खा लिया, तो कोई बटन नहीं जलती है, या कोई बताने नहीं आता है कि भैया आपकी भूख मिट गई ऐसा कोई नहीं बोलने आएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि भूख मिट गई, आप तृप्त हो गए। तो कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति डिवोटी है, कोई व्यक्ति भक्त है, कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में है? नो डिजायर्स, उसको कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना स्त्रियम, कोई चीज की आवश्यकता नहीं, सेटिस्फाइड। कमल लोचन प्रभु बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं कि किसको मानना चाहिए। भक्त का मतलब क्या? उसको भगवत गीता दे दो और कहीं भी छोड़ दो, उसको कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज, ठीक है। खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, सोना मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवत गीता है ना, बस ठीक, बढ़िया। जहाँ जाएंगे वहां कुछ ना कुछ भगवान के ऊपर इतना डिपेंडेंस व्यक्ति को होना चाहिए। तो ये होता है मतलब क्या? कोई इच्छा नहीं, तृष्णा नहीं किसी चीज की। इस भौतिक जगत में देखिए सब लोग तृष्णा के पीछे तो पागल हैं, लेकिन भगवान का भक्त जो होता है,
भगवान की लीला, भगवान के वाक्यों के बारे में चिंतन करके अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है। एक एक श्लोक उसके लिए अमृत के समान हो सकता है उसको, यस, क्योंकि भगवान की वाणी है, दैट गिव्स द प्लेजर। और भौतिकतावादी व्यक्ति के अंदर तृष्णा क्या है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पैसा, है ना, और अनेक लोगों के पीछे, है ना, अपोजिट सेक्स के पीछे भाग रहे हैं वो पीछे पीछे। लेकिन एक भक्त इन चीजों को समझता है, उसको भगवान से इतना ज्यादा सुख मिल जाता है, वो परवाह ही नहीं करता कि क्या एक चीज मिले ना मिले। उसको समझ जाना है कि इस व्यक्ति के अंदर भी तृष्णा जो है वो खत्म हो गई, और ये उसकी पहचान है, ये भक्त की पहचान है। तो यही इस श्लोक में बताया गया। तो जैसे कि हम, कोई भूखा व्यक्ति होता है, वो जब खाना खा लेता है तो वो तृप्त हो जाता है, तो ऐसे ही भक्त भी है, वो तृप्त हो जाता है, उसे कुछ नहीं चाहिए अभी भौतिक मान सम्मान, है ना, ये सब चीजों से अपने आप को अलग कर लेता है। जैसे कोई भूखे व्यक्ति को खाना खा लेता है, उसको शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे ही भक्त को भी शक्ति प्राप्त होती है आध्यात्मिक रूप से। वो अपनी इंद्रिय की मांगों को मना कर सकता है। देखिए, इंद्रिय की मांगे तो हमेशा होती रहती है, जब तक हमको ये शरीर है ना, इंद्रियां हमेशा चिल्लाती रहेंगी, कभी ये कभी वो, कभी खाने को, कभी सोने को, कभी हर एक चीज के लिए चिल्लाती रहेंगी। लेकिन जब शक्ति प्राप्त हो जाती है ना, तब आप उनको मना कर सकते हो। जैसे मान लो आप, मान लो बड़ा भूख लगी है, 10 दिनों से आपने कुछ अच्छे से खाया नहीं, तो कोई एक दुबला पतला व्यक्ति भी आएगा ना, एक झापड़ लगाएगा, वहीं पे आप लेट। क्यों? क्योंकि आप तो शक्ति थी ही नहीं, है ना, कोई आया, एक मारा और आप वहीं पे धाराशायी हो गए। और अच्छे से आपने बिल्कुल पनीर, है ना, खा करके अपने आप को मोटा तगड़ा बना के रखा है, तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही इस माया के प्रभाव इस पूरे जीवन में, जब तक हमारे पास शरीर है ना, माया के प्रभाव हमारे ऊपर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एंगल से आकर के अटैक करते रहते हैं। लेकिन अगर हमने अपने आप को शक्तिमान बना रखा है, शक्तिवान बना करके रखा है, भगवान का नाम जप करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, अपनी बुद्धि को प्रॉपर गाइड में करके, तब हम उन सब से बच पाएंगे शक्ति का प्रयोग करके। और तीसरा, शक्ति का प्रयोग करके हम दूसरों को बचा भी सकते हैं। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति के पास खुद ही बल नहीं है, जो खुद नहीं खड़ा हो पा रहा है, वो दूसरों को क्या बचाएगा? सेम वे, जब हमें शक्ति प्राप्त होगी तो हम उस शक्ति के माध्यम से दूसरे लोगों को भी गाइड कर सकते हैं। जब हम ही लड़खड़ा रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति क्या करेंगे, क्या सीखेंगे? दैट्स द थिंग, दैट्स, इसलिए हमें सीखना चाहिए यहाँ पर। अब भगवान आगे इस श्लोक में बताते हैं, 25वें श्लोक में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसलिए इसके पहले एक और चीज समझना है। 24वें श्लोक में एक और पॉइंट है जो बहुत हमारे लिए लर्न करने वाला है। जो ब्रह्मभूत स्टेज है, उसके बाद भक्ति प्रारंभ होती है। ब्रह्म, अब एक आगे हम श्लोक पढ़ेंगे भी, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मभूत स्टेज पर जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है ना, उसके लिए चिंता का कोई विषय ही नहीं। आप देखिए, आप अपने सुबह से लेकर के शाम तक एक लिस्ट बनाओ कि आप किन किन चीजों के बारे में चिंता करते हैं। जस्ट, ठीक है, रात में आप वो लिस्ट बनाओ, सुबह से लेकर के शाम तक हमने किन किन बातों पर चिंता किया। आप हंसोगे रात में। क्यों? क्योंकि हम इतना फालतू की चीजों पर चिंता करते हैं जिसको कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही ब्रह्मभूत अवस्था का क्या मतलब है? उस अवस्था में व्यक्ति कोई चिंता नहीं करता, वो सिर्फ भगवान की सेवा करता है। चिंता किस बात की? वो जानता है भगवान हमेशा हमको संरक्षण प्रदान कर रहा है। ये ब्रह्मभूत अवस्था होती है ना। तो इस अवस्था के बाद भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है। और जैसे आप देखेंगे, 4 कुमार का एग्जाम्पल ले लीजिए, सुखदेव गोस्वामी का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये लोग ब्रह्मभूत अवस्था में थे, ज्ञानी बन चुके थे, इस अवस्था तक पहुंच चुके थे। सुखदेव गोस्वामी जब 16 वर्ष के थे, 16 वर्ष में उन्होंने गर्भ से जन्म लिया, और ऐसे ही जा रहे थे, वो जा रहे थे, और वहां पर सरोवर में कई स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने अपने कपड़े नहीं पहने। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इतने ब्रह्मभूत अवस्था में थे, उनको शरीर का भेद ही नहीं दिखाई देता था। उन स्त्रियों ने समझा कि सुखदेव गोस्वामी इस स्तर पर हैं कि ये शरीर में भेद नहीं देखते, तो उन्होंने परवाह ही नहीं की। सोचिए, इस अवस्था में सुखदेव गोस्वामी थे। लेकिन इस अवस्था में सुखदेव गोस्वामी होने के बाद भी जब यही सुखदेव गोस्वामी भगवान के गुणों को सुनते हैं,
तो इनके मन में आकर्षण डेवलप हो जाता है और फिर अपने पिता व्यास देव जी के पास जाकर के पूरी श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और बाद में परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। ऐसे ही जो 4 कुमार हैं, सनत कुमार, सनक, सनंदन, ये भी ब्रह्मभूत अवस्था में है, पूरे ज्ञान में, कोई ना सोचती ना कांक्षती स्टेज पर हैं। लेकिन जब वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के चरण कमल में पड़ी हुई तुलसी की सुगंध इनके जब नासिका में प्रवेश करती है, इनका सारा ज्ञान योग जो है धाराशायी हो जाता है और तुरंत ही भगवान की भक्ति में, भगवान के गुणों को गाने में लग जाता है। तो ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। आइए अगले श्लोक में चलते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधात्मानः सर्वभूत हिते रतः। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनका मन इस तरीके से आत्म साक्षात्कार में रहते हैं और हमेशा दूसरे जीवों का कल्याण करने में व्यस्त रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, कल्याण वही कर पाएगा ना जो पहले उसका कल्याण हुआ हो। जो व्यक्ति खुद ही रोग से ग्रस्त है, वो दूसरों का कल्याण क्या करेगा? तो ये व्यक्ति क्योंकि आत्म साक्षात्कार में रत होता है, इसलिए ये दूसरों को सही तरीके से गाइड कर सकता है। गाइडेंस वो प्रदान कर सकता है जो खुद सुरक्षित हो। ठीक है, इसलिए सबसे आप अगर एरोप्लेन में सफर करेंगे तो वहां यही बताया जाता है कि भाई कुछ दुर्घटना हो, पहले अपनी रस्सी बांधो, अपना पेटी बांधो, बाद में दूसरे को ऑक्सीजन लगाना, पहले खुद की ऑक्सीजन लगाओ। क्योंकि जब आप सुरक्षित रहेंगे तब आप दूसरों को मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति दूसरों का वास्तव में कल्याण कर सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? जनरली लोग कल्याण का मतलब क्या समझते हैं? किसी को पैसे दे देना, किसी की मदद कर देना, ये कल्याण नहीं है। ये तो थोड़े समय तक का काम है, उसको थोड़े समय तक अच्छा लगेगा, फिर क्या, खत्म। मान लीजिए किसी को भूख लगी थी, आपने खाना खिला दिया, ठीक है, उसने खाना खाया, अगले दिन मल बना करके निकाल देगा। कोई व्यक्ति के कपड़े नहीं थे, आपने उसको कपड़े दे दिए, 3-4 साल बाद फट जाएंगे, फेंक देगा उनको। ये कल्याण थोड़े समय के लिए था। लेकिन जब कल्याण जो है आत्मा को केंद्र में रख करके किया जाता है, ऐसा कल्याण वास्तविक कल्याण। आपने उस व्यक्ति को ऐसे अवसर दिए जिससे वो भगवान से जुड़ पाए, ऐसे मौके दिए, अपॉर्चुनिटीज दिए, ये उस जीव का वास्तविक कल्याण है। इतने जन्मों से वो व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु जराव्याधि में फंसा हुआ था और उसको आपने मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, उसको प्रसाद दिया, है ना, उसको भगवान के मंदिर लेकर के गए, है ना, उसको आपने किसी तरीके से भगवत गीता से जोड़ने का प्रयास किया। ये जीव का वास्तविक कल्याण है, अदरवाइज वो कल्याण नहीं है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी बात को लिखते हैं और प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके लिए पहले व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए। मुक्त व्यक्ति ही दूसरों को मुक्त कर सकता है। प्रभुपाद जी इसी जो हमने आपको बताया, इसी चीज को इस तात्पर्य में लिखते हैं। तो जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या, हॉस्पिटल किसके लिए है? शरीर को देखभाल करने। मंदिर किसके लिए है? वो आत्मा के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मंदिर। हॉस्पिटल हमको थोड़े समय तक के लिए आराम दे सकता है, लेकिन मंदिर हमारे उन समस्त प्रकार की जन्म मृत्यु को खत्म करने की क्षमता रखता है ना? आप अगर सिंपल सा एक चीज को सोचिए, हमको ये शरीर जैसा भी प्राप्त हुआ है हमारे ही कर्म फल के कारण प्राप्त हुआ है। हमने जैसा कर्म किया था पिछले जन्म में, तो उसी हिसाब से स्त्री या पुरुष, उसी जाति वर्ण और उसी प्रकार का शरीर मिला है अभी फिलहाल हमको। तो ये समझना हमारे लिए असली साक्षात्कार है। और अभी हम जिस तरीके से कर्म कर रहे हैं, हमारा दूसरा शरीर तैयार हो रहा है, वर्क हो रहा है। जैसे ही जिस क्षण इस शरीर को छोड़ेंगे, दूसरा शरीर तैयार है जो आप इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, जिस चेतना को आप कल्टीवेट कर रहे हैं। तो जब एक भक्त भगवान की सेवा की भावना को कल्टीवेट करता है, तो उसके लिए आध्यात्मिक देन है, उसको तुरंत ही शरीर को त्याग करके उसको दूसरा शरीर फिर नहीं ग्रहण करना पड़ता, क्योंकि भगवान की सेवा करना चाह रहा है और भगवान की सेवा आध्यात्मिक जगत में करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु कहा जाता है कि मतलब उससे पहले यातनाएं दी जाती, उसके पश्चात शरीर प्राप्त होता है, तो तुरंत मिल जाता है दूसरा शरीर। यहाँ पर 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं।
कुछ लोगों, कुछ जीवात्माओं को जिनके लिए नरक और स्वर्ग की व्यवस्था है। जैसे आपको सिंपल सी बात बताएं कि अगर किसी व्यक्ति ने इतने बड़े दुष्कर्म किए हैं कि उसको मनुष्य शरीर में उतना दंड मिल नहीं सकता, क्योंकि झेल नहीं पाएगा उतना, तो नरक की व्यवस्था है। नरक में हमको मिलता है यातना शरीर, और यातना शरीर मरता नहीं है। उसके चाहे कितना भी पीड़ा दो, कढ़ाई में डाल दो, गरम तवे के ऊपर फेंक दो, वो कभी मरता ही नहीं है। वो यातना देने के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन मनुष्य शरीर के साथ ऐसा नहीं है। तो मनुष्य शरीर आपको जब छोटे मोटे गलत कार्य होते हैं तो फिर मनुष्य शरीर में ही उनको हो जाता है। लेकिन अगर कोई बड़े कार्य हैं, बड़े ऐसे दुष्कर्म हैं जो कि बहुत ही घातक थे, तो उनके लिए नरक और स्वर्ग की व्यवस्था। वैसे ही स्वर्ग है, बहुत बड़े पुण्य कर्म किए तो थोड़े समय तक के लिए स्वर्ग चले जाएंगे। छोटे मोटे पुण्य कर्म है तो ठीक है, मनुष्य जीवन में ही आपका हो जाए। कोई ना कोई, कभी लॉटरी लग गई, कोई व्यक्ति आपकी तारीफ कर दिया, बस हो गया, और क्या। तो इस तरीके से आपके कर्म फल जो है वो ऊपर नीचे हुआ करते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता क्या है कि हमें भौतिक बुखार को नहीं बढ़ाना चाहिए। ये बुद्धिमत्ता है। देखिए, ऑलरेडी हम लोग बुखार से ग्रस्त हैं, ऑलरेडी रोग हैं, और ऑलरेडी रोग होने के बाद एक व्यक्ति क्या बोले कि यार हमको थोड़ा और रोग चाहिए, तो ये फिर क्या हो जाएगा, उसकी मूर्खता हो जाएगी। वैसा हमको नहीं करना चाहिए। अगर वैसा हम करते हैं तो फिर हमारे लिए समस्या है। तो जैसे मान लीजिए एक बार एक मालकिन थी, उसकी एक उसकी दासी थी। तो दोनों को बुखार आ गया, तो डॉक्टर चेक करने आया। तो उसने चेक किया तो उसने पाया कि जो नौकरानी थी उसका बुखार जो था वो था यही लगभग 103 डिग्री, और जो मालकिन थी उसका बुखार था 97 डिग्री। तो वो जो मालकिन थी वो गुस्सा हो गई, तो लाल हो गई। उसने कहा अरे ये नौकरानी का बुखार मेरे से ज्यादा क्यों, इसका भी बुखार मेरे से कम होना चाहिए। वो ये नहीं जानती कि भाई बुखार ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। ठीक। अब आइए थोड़ा सा अपने जीवन, यही काम हम भी करें। हमें अपने पे ही हंसना चाहिए। आप देखिए, हम इस जगत में जब देखते हैं लोगों को, अरे इतना पैसा, इतना बड़ा घर, वो इतनी बड़ी गाड़ी, वाह क्या जीवन है। हम भी उसी मालकिन की तरह काम कर रहे हैं। हम मालकिन क्या सोच रही कि यार 103 डिग्री, इसको ज्यादा कैसे मिल गया। सोचते हैं यार किसी व्यक्ति के पास गाड़ी बंगला ये सब है, तो हम सोचते हैं कितनी अच्छी बात है ना। बट नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा ये चीजें होंगी, जितना ज्यादा वो मटेरियल एडवांस होगा, उतना ज्यादा वो पागल है बन जाएगा। पागल बनना उसके लिए आसान है। और जितना ज्यादा कम चीजें जिसके पास होंगी, उतना वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। नारद जी बताते हैं श्रीमद् भागवतम में गरीब होने के फायदे। आप सोचो, गरीब होने के फायदे, अरे ये कैसे। व्यक्ति के पास पैसे ना हो तो कितनी चीजों से वो बच जाएगा, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो बुरी आदत कोई लगेगी ही नहीं, है ना। मित्र कभी बनेंगे ही नहीं बुरे, क्योंकि बुरे मित्रों को पैसे चाहिए होते हैं। क्यों भिखारी व्यक्ति के पास कोई क्यों मित्र बनने आएगा, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, शराब भी नहीं पी सकता, पैसे ही नहीं उसके पास। तो एक जो गरीब व्यक्ति होता है, जो कम पैसे जिसके पास होते हैं, वो बहुत सुरक्षित हो जाता है। अधिक पैसे हमारी चेतना को डाइवर्ट कर देते हैं गलत गलत चीजों में। जरूरत नहीं है फिर भी ले लो, क्यों, क्योंकि पैसा ज्यादा है, क्या करें। और भगवान में मन लगा नहीं है कि भगवान की सेवा में वो पैसे लगा पाए, नहीं, वो तो नहीं। उसके लिए तो इतना ज्यादा आसक्ति होती है पैसों से कि वो जा नहीं सकते पास। तो इसलिए ये जो एडवांसमेंट है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी रोडें, ये एक्चुअल में बुखार को बढ़ाने जैसा है। कि हमारा 97 डिग्री था, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, हम और बढ़ाओ मेरा बुखार, हमें 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और पैसा चाहिए, और मेरा 2-3 फ्लाइट होना चाहिए दूसरे शहर में। मतलब क्या है, हम और बुखार को बढ़ाना चाहते हैं, हम और पागल बनना चाहते हैं। अभी कम पागल हैं, और पागल बनना है, और बड़ा बिजनेस विस्तार करना है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हरि नाम है जिसके माध्यम से हम बच सकते हैं।
इस अंधी रेस से जिसमें सब लोग पागल बन करके दौड़ रहे हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है एक्चुअली देखा जाए तो अपने आप को बचा पाना, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इस श्लोक में 5वें अध्याय का 25वां श्लोक हमने डिस्कस कर दिया। देखते हैं। चौबीसवां हो गया, 5वां अध्याय, ठीक है। 26वें श्लोक पे चलते हैं। काम क्रोधा विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। इस तरीके से जो व्यक्ति क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है वो व्यक्ति आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। क्योंकि भाई उन्होंने उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मिलेगी उनको, है ना? बिल्कुल उनको मिलेगी मुक्ति, बिल्कुल मिलने वाली है। ये चीज उनको समझ जाना चाहिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में इतना सुंदर श्लोक लिखते हैं, मैंने इस श्लोक पढ़ा है, ये याद करने वाला श्लोक है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं 4थे स्कंद का भागवतम का श्लोक है, यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद प्रथयन्ति शन्ता तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेगों को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके भगवान की चरण कमल की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े साधु लोग भी नियंत्रण नहीं कर पाते इंद्रियों के वेगों को, है ना। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन जिन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगा करके रखा है, यत पाद पंकज पलास विलास भक्त्या, ऐसे भक्त लोग जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में अपने मन को निवेशित करके रखा है, कर्माशयम कृतिम उद कृथयन्ति संतः, वो सारे सकाम कर्मों के फलों को नष्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना को भगवान में निवेशित कर रखा है। लेकिन दूसरे लोग वो नहीं कर पाएंगे। और इसलिए प्रभुपाद जी तुरंत इस श्लोक के बाद एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट लिखते हैं कि देखिए जो बद्ध जीव होते हैं, बद्ध जीव मतलब कौन, और कोई नहीं, हम ही लोग, हम जो अपने आप को शरीर मान करके बैठे हुए हैं, इनको बोलते हैं बद्ध जीव। प्रभुपाद जी लिखते हैं बद्ध जीव के हृदय में इतनी ज्यादा इच्छा प्रबल होती है भोग भोगने की, बहुत इच्छा प्रबल होती है कि मुझे क्या करना है, एंजॉय करना है, भोग भोगने की। तो ये इतनी इच्छा प्रबल होती है कि बड़ा कठोर परिश्रम करने के बाद भी इन इच्छाओं को वो नियंत्रण नहीं कर पाता है। लेकिन कौन कर पाएगा, जिसने अपनी चेतना को भगवान कृष्ण में निवेशित करके रखा है, बस वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और प्रभुपाद जी एक और श्लोक को कोट करते हैं, है ना, दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कूर्मा विहंगमः स्वान्य पत्यानि पुष्पन्ति तथा हम पद्मजा। ये एक भक्त बोलता है भगवान से, भगवान जैसे मछली, कछुआ और पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन और स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं, हे पद्मज मैं भी उसी तरीके से आपका ध्यान करता हूँ। मछली जो होती है अपने बच्चों को कैसे बड़ा करती है, सिर्फ देख करके, उनको देखती रहती है, ऐसे करके उनका पालन करती है। ऐसे कछुआ जो है वो तो देख भी नहीं पाता, वो तो अंडे देख करके समुद्र में चला आता है और अपने अंडों का चिंतन करता रहता है कि मेरे बच्चे होंगे वहां पर रखे हैं, उनका चिंतन कर करके उन बच्चों को पालन पोषण प्रदान करता है, सिर्फ चिंतन करके, ना देखता है ना कुछ उनको खाने को देता है। और इसी तरीके से भक्त जो होते हैं वो भले भगवान से दूर हैं, भगवत धाम से दूर हैं, फिर भी भगवान का चिंतन करके वो भगवत धाम पहुंच जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रकार से। तो यही हमारे लिए जो है लर्निंग पॉइंट है और हमारे लिए सीखने वाली चीज है यहाँ पर, है ना। तो अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ जस्ट कि किस तरीके से जो भगवान के भक्त होते हैं वो मुक्त रूप से जो है कार्य करते हैं।
सभी को आवाज आ रही है? प्रभु जी आवाज नहीं, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कोई बात नहीं। ऑडियो थोड़ा लो है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आप ये देखिए, यहाँ पर सब लोग, चाहे छोटे हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, स्त्रियां हों, पुरुष हों, सब लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं? भगवान के नामों का गुणगान कर रहे हैं और उसमें आनंद ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमें शारीरिक रूप से बहुत सारे भेदभाव हो सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर के अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हम बहुत आसानी से मुक्त हो सकते हैं। और ये चाहे किसी अन्य देश के हैं, अनेक जातियों के हैं, दूसरे पशु हैं, इन सबको भगवान के नाम के द्वारा उनको मुक्त किया जा रहा है, उनको भगवान के नाम से जोड़ा जा रहा है। तो दैट इज हरि नाम संकीर्तन, जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के लिए बताया। तो सब इसमें करके और सब अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं भगवान के नाम से जोड़कर। एक बार हरदास ठाकुर से पूछा गया कि कैसे जो इस संसार में जो मनुष्य जो है वो तो भगवान का नाम जप कर देंगे, लेकिन बाद में जो पशु पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? तो चैतन्य महाप्रभु को हरदास ठाकुर ने बोला कि ये कैसे हो सकता है, जब हम सब लोग भगवान का नाम जोर जोर से लेंगे, भगवान का संकीर्तन करेंगे, तो अपने आप ही वो सब लोग जो है वो मुक्त हो जाएंगे। राइट, इस तरीके से हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हम यहीं पे आज विराम देंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से। लास्ट में जब तक हम अपने, जैसे ही हम अपने मन को भगवान के चरणों में निवेशित कर लेते हैं, तुरंत ही हम बहुत आसानी से इन सारी चीजों से बच सकते हैं। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक आता है, भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंद रे। तो कभी कभी हम सोचते हैं, अरे भगवान इतना हमको भगवत गीता में बोलते हैं और हमको बचने के लिए बोलते हैं, तो हमें डर लगता है। हमें डर लगता है, अरे तो भौतिक जगत तो बहुत ही वास्तव में खतरनाक है ना। लेकिन भगवान हमको इसको बोलते हैं पॉजिटिव फियर। हमें कैसा लेना चाहिए इसको? सकारात्मक भय होना चाहिए। जैसे अगर बच्चे को डर नहीं होगा, है ना, कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो पढ़ाई करेगा ही नहीं, है ना। ऐसे ही हम लोग कैसे हैं कि अगर हमको जो पॉजिटिव फियर जो है वो हमको भगवान की तरफ प्रेरित करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बहुत डरने लगे, अरे बड़ा बड़ा खतरा है और भक्ति नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा है, अभी 2 दिन पहले की बात है, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम हो रहा है और पेपर सामने आ गया, वो इतना ज्यादा पेपर से डरा हुआ था कि पेपर ही नहीं दे पा रहा है स्ट्रेस के कारण। तो ऐसा हमको नहीं करना है। हमें डरना है, उतना डरना है जिससे हमारी भक्ति अच्छे से चलती रहे, है ना। ये नहीं कि हम इतना डर रहे हैं कि हम भक्ति करना छोड़ दे रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। डर होना चाहिए और सतर्कता होनी चाहिए। उस डर के कारण सतर्कता होनी चाहिए, जिससे हमारी भक्ति में कोई व्यवधान ना हो और सुव्यवस्थित तरीके से हम पूरे जीवन, जब तक ये शरीर छोड़े तब तक हम भगवान में अपनी चेतना को लगाए रखना है। बस इस कारण से हमको अपने आप को सतर्क रखना चाहिए। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद।
जो अभय प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों का हम चिंतन करते हैं और इस तरीके से इस संसार में बहुत आनंद के साथ भक्त रहता है। उसके लिए हर एक चीज आनंद प्रदान करने वाली है, कोई चीज व्यवधान है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान के नामों का गुणगान करते हुए, लीला कथाओं में अपने आप को मस्त रखते हुए, इस पूरे जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करते हुए इस आनंद में, इस भौतिक जगत में भी आनंद में रहता है, जिसको भगवान ने तो दुखालय बोला है, लेकिन वो इस दुखालय को, भगवान के उस वाक्य को भी गलत कर देता है। किस तरीके से? क्योंकि वो भगवान की सेवा को ही करके। दुखालय किसके लिए भौतिक जगत है? जो इस भौतिक जगत में भोग करना चाहता है उसके लिए दुखालय है। क्योंकि भगवान ने क्या बोला? ये ही संस्पर्जा भोगा दुख यो नहीं बते। तो दुख किसको मिलेगा? जो भोग करना चाहे। बहुत सिंपल सब। अगर जितना भोग उतना दुख, इक्वेशन बराबर रहती है, लॉ ऑफ कर्म है ना, जितना करोगे उतना मिलेगा। वैसे ही भगवान का, जितना भोग करना चाहोगे, सोचोगे हमें यहाँ भोग करना है, एंजॉय करना है, मतलब उतना तुमको दंड मिलना तय है, उतना कष्ट मिलना तय है। और जितना सेवा भावना की तुम भावना रखोगे, जहां सोचोगे मैं सेवा, मैं किस तरीके से सेवा कर सकता हूँ भगवान की, उतना सुखी और उतना मस्त। सिंपल सा है ना इक्वेशन। चलिए ठीक है, हम यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास को। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।